अन्नमय यानी अन्न के द्वारा पुष्ट होता है, और प्राण है आपोमय यानी प्राण के जल के द्वारा प्राण पुष्ट होता है, और तेजोमयी बाघ थी और बाघ है तेज के द्वारा पुष्ट होती है। यदि युक्त ठीक ही कहा गया है, मेरे द्वारा जो कहा गया है तो ठीक ही कहा गया है। इस प्रकार से आचार्य रूप श्रुति कहती है। अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं, अतः इसी हेतु से आप तेज हो, आप है तेज है, तेज अप्तेश्वर अस्तु इति अस्तु एतत् सर्वम एवं। तो कहते हैं ठीक है, तेज का और जल जल का, आप यानी जल का और तेजन तेज दोनों का ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए जाके पुष्ट होते हैं। अर्थात आपोमय प्राण अरे तेजोमय वाक, इसको माना ठीक है, ठीक आपकी वाणी में स्वीकार करता हूँ, समझ में आ गया। जल के द्वारा पुष्ट होते हैं अरे प्राण, और तेज के द्वारा पुष्ट होती है वाक है। किंतु मनस तो अन्नमयम् इति अत्र न एकान्तेन मम निश्चयो जातो अतो भूय एव मह भगवान मनसो अन्नमयत्वं दृष्टान्तेन विज्ञापयतु इति। कहते हैं किंतु हे पिताजी, मन अन्नमय है, आपने जो बोला है इस विषय में, इस वाक्य में मेरे को एकांत रूप से मम निश्चय न जातो, मेरा मुझको एकांत रूप से निश्चय नहीं हुआ, न एकांत यानी मम निश्चय जातो, यानी मेरे एकांत रूप से निश्चय नहीं हुआ, यानी आत्यंत रूप से। इसलिए अतो भूया माँ भगवान दीजिए, मेरे पुनः उपदेश करिए। मनसो अन्नमयत्वम, मन का अन्नमयत्व किस प्रकार से वो दृष्टांत द्वारा आप बोध कराई पुनः। तथा स्वामिति होवाचा पिता, इसी पिता ने कहा ठीक है, उसी प्रकार से हाँ मैं तुमको दोबारा फिर बोध कराता हूँ। ऐसे शासनादि मतम संगतम, ये गोत्र का लक्षण है कि गाय किसको बोलते हैं, जिसकी शासना है उसको गाय कहते हैं। अब जो वो एकांत रूप से आत्यंत रूप से लक्षण है, निर्दुष्ट लक्षण है। अब गाय का, जिसकी गाय के गले में गलकंड लटकती है उसको गाय बोलते हैं। अब जिसके गले में गलकंड नहीं लटकती, झालर, उसको दिखती तो गाय है लेकिन वो गाय जैसी गाय है लेकिन पूरी पूरी गाय नहीं है। जर्सी गाय हो गई, पूरी पूरी गाय नहीं, नील गाय है क्या नहीं। तो ये यद्यपि गाय संज्ञा है इनकी, लेकिन वो पूरी पूरी गाय नहीं। लेकिन जो शुद्ध गाय है उसकी गले में झालर लटकती रहती है, किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है। तो शासनादिमत्तम शासनादिमत्तम गोत्तम एक लक्षण किया गया। और संगतम गोत्तम बोले थे, जिसके सींग होते हैं उसको गाय बोलते हैं। तो बहुत सी अरे बकरी आदि की, भैंस आदि की गाय है, सींग निकल आते हैं। बैल के भी तो बैल तो गाय है, बैल तो गाय ही कहलाता है। तो हाँ, तो कहते हैं इसलिए वो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, उसमें दूसरे में जा रहा है, तो निर्दुष्ट लक्षण नहीं है। अन्न के विषय में एक सपत्तम गोत्तम ऐसा लक्षण कर दिया। तो एक गाय के दो खुर होते हैं, जिसके दो खुर होते हैं ना उसको, वो एक सब वाले को तो अरे अश्व कहते हैं, वो गाय में लक्षण नहीं गया, असंभव दोष से ग्रस्त थे। एक सपत्तम गोत्तम ऐसा लक्षण कर देते हैं। तो क्योंकि गाय में दो सप होते हैं, यानी एक ही पैर में, एक पैर के दो खुर होते हैं ना उसमें। किसी काल विशेष में पहले गायों के एक ही खुर रहे होंगे, तो वो अर्जुन ने उसमें अरे जब गायों को लेके जा रहे थे कौरव विराट राजा के घर से, नगर से, तो अर्जुन ने क्या किया, गायों के पैरों में बाण चला दिया, तो उनके दो दो खुर हो गए। वहां पर ऐसा कहीं आता है, तो गाय भाग नहीं पाए, तो फिर वो नहीं ले गए, नहीं ले जा पाए। अथवा आगे बाण रोक दिया, चला दिया, तो बाण के कारण आगे गाय बढ़ी नहीं पाए। लेकिन गाय की दो खुर, दो भाग होते हैं। हाँ, दो गाय के दो खुर होते हैं, और अश्व के एक ही खुर रहता है। घोड़े का गर्दभ है, एक कुत्ता रहता है। हाँ, अश्व है, गर्दभ है और बकरी है, इनके एक ही खुर रहते हैं। तो देखिए आप, तो एकांत रूप से लक्षण शासनादि मतों ही गाय का है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मेरे को एकांत रूप से गाय का मतलब मन का बोध कराइए। अभी मेरे को एकांत रूप से मन का निश्चय नहीं हुआ,
इसलिए पुनः उत्तराई। अब ऐसी पिता से कहा तो पिता ने भी पुत्र की वाणी सुनकर कहते हैं, तो कहते हैं 5वां, अब सप्तम खंड शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर नैयायिक आदि है ना, नैयायिक वैशेषिक आदि युक्त वैशेषिक कहते हैं वो वैशेषिक आदि वैशिक से युक्त जो नित्यत्व आदि को सिद्ध करने वाले युक्ति बल से, जैसे जिस प्रकार से वैशेषिक आदि हैं वो मन को नित्यत्व आदि युक्ति के माध्यम से सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से मेरे को मतलब युक्ति के माध्यम से वो कराइए। ऐसे वैशेषिकों ने बहुत सी नित्यत्व वस्तु को युक्ति के माध्यम से सिद्ध किया है ना। तो उस प्रकार से, और यहाँ तो मन को नित्य माना है। मन को किसने माना? वैशेषिक आदियों ने, नैयायिकों ने नित्य माना है। और यहाँ पर वेदांत में मन को नित्य नहीं स्वीकार किया, ये को अमद्वितीय को छोड़कर कोई दूसरा नित्य नहीं है। इस प्रकार से तो जिस प्रकार से उन्होंने एकांत रूप से सिद्ध किया है, मतलब एकांत रूप से जहाँ पर दोषों को किसी लक्षण को सिद्ध वस्तु को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से आपको निश्चित रूप से एकांत रूप से मेरे को उत्तर आइए। इसलिए वैशेषिक आदि युक्त, वैशेषिक आदि जो युक्त नित्यत्व आदि का साधक युक्ति बल है, उस युक्ति बल से मेरे को मतलब क्या कर दिए? युक्तियों के माध्यम से, है कि नहीं? ठीक है, कहा युक्तियों के माध्यम से मेरे को पुष्ट करिए, वो कराइए। अब आगे कहते हैं श्रुति कहते हैं ना, तो पहले उसका भाष्य आता है, भूमिका। हाँ, तो कहते हैं अन्नस्य भुक्तस्य यो अनिष्टो धातु स मनसि शक्तिम अदहात स अन्न उपचिता मनसः शक्ति षोडशः प्रविभज्य पुरुषस्य कलाप्यन निर्दिदीक्षिता। कहते जो खायु अन्न का भुक्त का जो अणुभाग है, कैसा है? अनिष्ट भाग धातु है, सब है अनिष्ट भाग। खायु अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वह मन में शक्ति को आधात यानी आधान करता है, शक्ति को देता है, मन में शक्ति को प्रदान करता है। सब है जो शक्ति अन्न उपचिता, अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। मनसा शक्तिम षोडशा, मन की शक्ति को, मन की जो शक्ति है उसको 16 प्रकार से विभाग करके पुरुषस्य कलात्व निर्दिदीक्षिता, पुरुष की कलात्म रूप से निर्देश की गई, दिखलाई दी गई है, उपदेश किया गया है। कहते हैं जो पुरुष की 16 कला जो प्रश्नोपनिषद में आता है, छठे प्रश्न में, मेरे प्रश्नोपनिषद का छठा प्रश्न का अरे चौथा मंत्र है, सा प्राणम जाता, उस ईश्वर ने प्राण का अर्चन किया। प्राणा श्रद्धाम और हम वायु ज्योतिर आपः पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्र कर्म लोकः लोकेषु च नाम च, ये मंत्र है वहाँ पर। तो उस परमात्मा ने, ईश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया, श्रद्धा को उत्पन्न किया, आकाश को उत्पन्न किया, वायु को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न, तेज को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया, फिर मन को उत्पन्न किया, इंद्रियों को उत्पन्न किया, फिर मन को उत्पन्न किया, और अन्न को उत्पन्न किया, अन्न से फिर वीर्य को उत्पन्न किया, फिर तप उत्पन्न किया, फिर मंत्र उत्पन्न किए, फिर कर्म उत्पन्न किए, फिर लोक उत्पन्न किए, लोक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए के नाम उत्पन्न किए। ये 15 कला कहलाती हैं, 16 कला कहला। ये 16 कला वाला, इनके ऊपर अभिमान करने वाले पुरुष को 16 कला वाला पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मन में जो शक्ति है, उस शक्ति का आधान कौन करता है? अन्न करता है। तो मन सब शक्ति अन्न के द्वारा उपचित होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। तो मन की जो शक्ति है, उस शक्ति को जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुई है, वो 16 प्रकार से विभाग करके, मन की शक्ति को 16 प्रकार से विभाग करके, उस जो मन की शक्ति 16 प्रकार की, उसकी कलात्म रूप से
श्रुति के द्वारा निर्देश की गई है ना। कल्पयति, कल्पना करते हैं इस प्रकार से। इन षोडश आदि के द्वारा अवश्य रूप से 16 प्रकार कल्पना करते हैं। अब आगे कहते हैं, जान लेना चाहिए, कल्पना को जान लेना चाहिए। अब वर्णन करते हैं उसी को, कहता है अब रे कहते था पुरुष का कैसे 16 कला तुम है, पुरुष का कैसे 16 कला वाला पुरुष है, जो प्रश्न उपनिषद में आया ना। कहता मनसी अन्नोपचितया शक्त्या षोडशतः प्रविभक्तया संयुक्तः से तदवानकारी कर्ण संगात लक्षणों जीव विशिष्ट पिंड पुरुष 16 कलह उच्यते यस्याम सत्याम दृष्टः श्रोता मंता बोधः कर्ता विज्ञाता सर्व क्रिया समर्थः पुरुषो भवति हीयमानायाम च यस्याम सामर्थ्य हानि। कहते तया, तया यानी स्त्रीलिंगवाचक है, उसके द्वारा उस शक्ति के माध्यम से जो पुरुष की शक्ति है, मन की शक्ति है ना, अन्य के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा जो पुरुष की कला रूप से निर्देश की गई है, उस शक्ति के द्वारा मनसी अन्न उपचिताया, कहते मन में अन्य के द्वारा उपचय को प्राप्त, वृद्धि को प्राप्त हुई। ऐसी मन में जो शक्ति है, अन्य के द्वारा वृद्धि प्राप्त होने वाली उस शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा उस शक्ति को 16 प्रविभक्तया 16 प्रकार से विभाग कर लिया, है ना, 16 भेद कर लिए, तो 16 प्रकार से विभाग करके संयुक्त, उससे युक्त हो गया कौन, पुरुष है। 16 प्रकार से विभाग कर मन की शक्ति जो अन्य के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई, मन की जो शक्ति है, उस शक्ति को 16 प्रकार से विभाग कर लिया और 16 प्रकार विभाग से युक्त है, जो पुरुष हो जाता है।